नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास होगी वो सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर होगी। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस और सीरीज में हम क्या डिस्कस करेंगे, किस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मेनली हम सीक्वेंस एंड सीरीज में बहुत तरह के सीरीज होते हैं। जैसे आपको पता है कि एक तरह का सीक्वेंस होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपने पढ़ा होगा। क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्लास 11th में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और जेई के सिलेबस में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। साथ साथ आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, कई तरह के सीरीज होते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल सीरीज होता है, लॉगरिथमिक सीरीज होता है, बहुत तरह के सीरीज होते हैं। तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे किसके बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट क्लास होगा इसमें हम मेनली क्लास 10th लेवल का हम यहाँ पे पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। फिर हम थोड़ा स्टैंडर्डाइज करेंगे इसको बहुत ही डिटेल में, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में। फर्स्ट क्लास बस बेसिक है, बेसिक में आप बेसिक फॉर्मूलेज को समझोगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस सिंपली एक अरेंजमेंट होता है नंबर्स का एक अरेंजमेंट होता है इन ए लॉजिकल पैटर्न। नंबर्स का जो अरेंजमेंट होता है इसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस। जैसे एग्जांपल के लिए आप कह सकते हो कि 1, 2, 4, 8 एंड 16 ये एक तरह का सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिकल पैटर्न है। ये एक तरह का सीक्वेंस है क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिकल पैटर्न है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 1 2 जा, यहाँ पे क्या लॉजिकल पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे जो लॉजिकल पैटर्न चल रहा है वो कैसा है, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 1 इंटू 2 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को आपने 2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 16 को भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा यहाँ पे। तो एवरी टर्म इज मल्टीप्लाई बाई 2 टू फॉर्म नेक्स्ट टर्म। अगर आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, प्रीवियस टर्म में से, प्रीसीडिंग टर्म में से आप 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक लॉजिकल पैटर्न है, एवरी टर्म इज मल्टीप्लाई बाई 2 टू गेट नेक्स्ट टर्म। एवरी टर्म इज मल्टीप्लाई बाई 2 टू गेट नेक्स्ट टर्म। दिस इज द लॉजिकल पैटर्न इन दिस सीक्वेंस। नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है? 1, 4, 9 एंड 16। आप देख रहे हो कि ये सारे जो टर्म है यहाँ पे ये किसी न किसी नंबर का एक स्क्वायर है। जैसे 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, और 3 का स्क्वायर 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है। तो एवरी नंबर आर स्क्वायर ऑफ ए सच नंबर। नेक्स्ट आप देखिए सीक्वेंस क्या है। नेक्स्ट सीक्वेंस है 2, 6, 12, 20, 30। तो ये इसमें क्या बन रहा है, ये 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, 5 इंटू 6। ठीक है, तो ये एक तरह का सीक्वेंस है क्योंकि यहाँ भी एक लॉजिकल पैटर्न है। अगर आपको nth टर्म निकालना है, यहाँ पे nth टर्म, लास्ट टर्म फाइंड आउट करना है, तो आप कहोगे n इंटू n माइनस n प्लस 1। ठीक है, ये नहीं आप कह सकते, आप इसको ऐसे कह सकते हो n माइनस 1 में आप n से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आप प्रीवियस टर्म में से आप नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हो, तो मतलब प्रीवियस टर्म में नेक्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिल जाता है नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये है प्रोसेस। यहां देखिए, यहां पे सिंपली +2 +2 +2, एवरी टर्म में +2 हो रहा है तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा 12। तो ये एक तरह का सीक्वेंस है। सीक्वेंस में क्या होता है, लॉजिकल पैटर्न होता है, ग्रुप ऑफ नंबर, एक ग्रुप ऑफ नंबर विच इज रिटन इन द लॉजिकल पैटर्न इज कॉल्ड सीक्वेंस। तो नेक्स्ट है सीरीज।
सीरीज क्या होता है? सीरीज ऑफ सम ऑफ एलिमेंट इन द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के जो एलिमेंट हैं, सीक्वेंस के जो एलिमेंट है, अगर उसको सम कर देते हो तो आपको सीरीज मिल जाता है। लेट्स से 2 + 5 + लेट्स से 2 5 8 11, ये एक तरह का सीक्वेंस है, और अगर आप इसको सम कर दे रहे हो तो ये क्या हो गया? सीरीज हो गया। तो सीरीज क्या होता है? सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। तो सीरीज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, या इसी को हम एपी बोलते हैं, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी पढ़ो और हैप्पी हो जाओ, मतलब एपी पढ़ के लोग हैप्पी हो जाते हैं काफी, आप कह सकते हो एपी हैप्पी दोनों तो, ठीक है। तो एपी इज द सीक्वेंस हुज टर्म इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय ए फिक्स्ड नंबर। एपी क्या होता है? एपी एक तरह का सीक्वेंस होता है जिसके जो टर्म है, एपी एक तरह का सीक्वेंस है जिसके टर्म है, ये क्या होते हैं? ये इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं ए फिक्स्ड नंबर के साथ। AP is a sequence whose term are increase or decrease with a fixed number। ठीक है, AP एक तरह का सीक्वेंस है जिसमें टर्म जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे विथ ए फिक्स्ड नंबर। लेट्स से एक मैं AP लेता हूं, यहाँ पे एक सीरीज देखिए 3 5 7 9 ... तो यहां पे आप देख रहे हो कि हर नंबर 2 से इंक्रीज हो रहा है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 2 ऐड करोगे तो 11 आ जाएगा। एक दूसरा मैं सीरीज लेता हूं 20 17 14 11 8। तो यहां पे देखिए एवरी टर्म इज माइनस बाई सब्सट्रैक्ट बाई 3, 5 आ जाएगा। तो ये एक तरह का एपी है, क्योंकि एपी क्या होता है? एपी में एपी एक तरह का सीक्वेंस है। एपी एक तरह का सीक्वेंस है। एपी इज ए सीक्वेंस in which numbers in which number are increase or decrease या term are increase or decrease with a fixed number। ठीक है, और फिक्स नंबर को क्या बोला जाता है? फिक्स नंबर इज कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। लेट्स से यहाँ पे फिक्स नंबर 2 है, तो 2 एक क्या है? कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी है। 3 क्या है? -3 यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पे कि लेट्स से यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 और AN, ये एक एपी है। तो एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस D = A2 - A1 और A3 - A2 और A4 - A3 AN -AN-1। तो कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा? किसी एक टर्म में से उसका प्रीसीडिंग टर्म, कोई भी टर्म आप कंसीडर करो, कोई भी टर्म आप कंसीडर करो और उसमें से उसका प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर दो, तो वो क्या हो जाता है? कॉमन डिफरेंस हो जाता है किसी भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आप किसी एक टर्म को उसके प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करते हो तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला ये है, आप कह सकते हो कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी क्या होता है? डी = एक टर्म कोई भी है उससे सक्सीडिंग प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, तो क्या मिल जाएगा आपको? आपको कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी यहाँ पे मिल जाएगा। तो एपी का जो यहाँ पे समझते हैं, एपी का जो जनरल टर्म होता है, जनरल फॉर्म होता है उसको लिखने का, वो क्या होता है? आपको पता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म आपको पता है कि सेकंड टर्म कैसे मिलेगा? एपी में का कोई एक प्रीसीडिंग टर्म है उसमें एक फिक्स नंबर को ऐड करने से मिलेगा। लेट्स से फिक्स नंबर क्या होता है? फिक्स नंबर कॉमन डिफरेंस होता है, और कॉमन डिफरेंस को बार बार हम ऐड करेंगे यहाँ पे।
तो आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस डी को ऐड करते हैं तो a प्लस डी, नेक्स्ट नंबर a प्लस डी में 2 ऐड करेंगे d तो 2d, a प्लस 3d और डॉट डॉट ऐसे। तो ये एक जनरल पैटर्न होता है, जनरल फॉर्म होता है किसी भी एपी का। अब यहाँ पे एक चीज समझते हैं, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को मैं a लिखता हूँ a1, सेकेंड टर्म जो है a2 इसको a प्लस डी लिखता हूँ, थर्ड टर्म a3 ये है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a4 a प्लस 4d। अगर हमको nth टर्म फाइंड आउट करना है, nth टर्म, तो वो क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, तो देखिए nth टर्म क्या होगा यहाँ पे। आप ये बताइए, जैसे मैं 4d की बात करता हूँ, यहाँ पे फोर्थ टर्म की बात करूँ 3d होगा, यहाँ पे 4d नहीं होगा 3d। तो फोर्थ टर्म की बात करता हूं तो a प्लस ये 3 है ना, 3 क्या है, 3 है 4 माइनस 1, फोर्थ टर्म की बात कर रहा हूं और 3 यहाँ पे लिखा है, d के साथ 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप एक चीज देखो, a यहाँ पे कॉमन है, a एवरी टर्म में a तो रहेगा ही, यहाँ पे d में बस चेंजेस हो रहे हैं। और d क्या है, d आप देख रहे हो कि जो फोर्थ टर्म का d का कोफिशिएंट है, मतलब फोर्थ टर्म में जो d का कोफिशिएंट है वो 3 है, मतलब 4 से 1 कम। थर्ड टर्म में जो d का कोफिशिएंट है वो 2 है, 3 से 1 कम। मतलब एवरी टर्म में जो d का कोफिशिएंट है वो क्या है, उस टर्म से 1 कम करके आता है, मतलब 1 माइनस करके आता है। तो हम कह सकते हैं ये 4 माइनस 1 है, ये 3 माइनस 1 है, ये 2 माइनस 1 है, और ये क्या है 1 माइनस 1 है, 0। तो इसी पैटर्न से, मतलब सिमिलरली आप कह सकते हो कि ये क्या होगा, a प्लस nth टर्म है तो n माइनस 1 इंटू डी, कोई भी टर्म है तो हम कह सकते हैं कि वो टर्म माइनस 1 इंटू डी। तो हम कह सकते हैं nth टर्म का जो फॉर्मूला है, nth टर्म an, इसी को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, एंड d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। तो d क्या है, d कॉमन डिफरेंस है और a फर्स्ट टर्म है, बहुत आसान है इसको, a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो समझते हैं। तो इसका मतलब बहुत आसान है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको फिफ्थ टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म, तो आप कहोगे a प्लस 4d, फिफ्थ टर्म क्या होगा यहाँ पे, फिफ्थ टर्म a प्लस 4d होगा। अगर आपसे पूछा गया 100 टर्म क्या होगा, तो आप कहोगे a प्लस 99d। आपसे पूछा गया कि 111th टर्म क्या होगा, तो आप कहोगे a प्लस 110d, मतलब 1 कम कर दो, जो भी टर्म्स आपसे पूछा गया उसमें एक कम कर दो तो आपको nth टर्म मिल जाएगा। बहुत आसान है ये, ठीक है। तो समझते हैं आगे। तो ये फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कुछ हम शॉर्ट ट्रिक समझते हैं, कुछ एपी को समझने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक है, और उससे आपके जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, उसके पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले हम कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक का सहारा लेके उसको बहुत फास्टली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पे फिफ्थ, ये वाला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल जो लिखा है यहाँ पे वो क्या है, देखिए तो फर्स्ट एग्जांपल है ए फिफ्थ टर्म एंड सिक्स टर्म ऑफ एन एपी 6 एंड 5। यहाँ पे गिवन है कि ए फिफ्थ इक्वल टू 6 और ए 6 इक्वल टू 5। तो आपको 11th टर्म फाइंड आउट करना है,
तो देखिए 11 टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए a5 a प्लस 4d इक्वल टू 6, a प्लस 5d इक्वल टू 5, इसको माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस d इक्वल टू 1, तो d इक्वल टू -1, d की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। और a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू यहां पे पुट कर दो d की वैल्यू, तो a की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस, मतलब -1 है, -4 उधर जाएगा, प्लस 6 प्लस 4, a की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक, अब आपको a11 फाइंड आउट करना है। a11 क्या है, a प्लस 10d, तो a की वैल्यू 10 है, 10 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो प्रॉपर जो मेथड है, ऐसे क्वेश्चन का जो प्रॉपर मेथड है तो ये है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को अगर डायरेक्टली सॉल्व करना है तो एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखना कि अगर आपके को गिवन है am इक्वल टू n और an इक्वल टू m, तो am प्लस n इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, हमेशा ये होता है। अगर am इक्वल टू n है, an इक्वल टू m है, तो am प्लस n इक्वल टू 0, ये हमेशा होगा, हर कंडीशन से होगा। जैसे एग्जांपल के लिए इस केस में आप देखिए a20, यहाँ पे देखिए माइनस, इसको मैं करता हूँ, यहाँ पे देखिए a20, यहाँ पे a20 गिवन है 2000 और a2000 गिवन है 20, तो आपसे पूछा गया a2020, 2020 क्या है, 2000 और 20 का सम है 2020, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये 0 हो जाएगा, क्योंकि am प्लस n इक्वल टू 0 होता है, मतलब डायरेक्टली 0 हो जाएगा। नहीं तो इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें कई स्टेप में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्टली आप जानते रहो कि अगर ऐसा गिवन है am इक्वल टू n, an इक्वल टू m, देन am प्लस n इक्वल टू 0 होता है इन एवरी केस। ठीक है, तो नेक्स्ट समझते हैं। आपको अगर यहाँ पे जैसे आप कहोगे कि ये तो ठीक है, मान लो इस तरह गिवन है, लेकिन अगर आपको ऐसा ना गिवन हो तो क्या होगा, जैसे आपको ए एम प्लस एन नहीं पूछा है, कोई दूसरा टर्म पूछ लिया, तो क्या करोगे, तो दूसरा टर्म अगर आपसे पूछा, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये क्या है, ये गिवन है, देखिए ये क्वेश्चन है A13, यहाँ पे गिवन है A13 इक्वल टू 64, तो फाइंड आउट करो A प्लस 12d और A64, देखो A13 गिवन है आपको 64 और A64 गिवन है 13, तो यहां से आप कह सकते हो कि A प्लस 12d इक्वल टू 64, A प्लस 63d इक्वल टू 13, तो इसको माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये आएगा माइनस होके कितना 51, माइनस 51d इक्वल टू, ये भी क्या आएगा 51 प्लस में, तो d की वैल्यू क्या आ गई -1, d की वैल्यू -1 आ गई। यहां से अगर फाइंड आउट करो a की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे a प्लस 12d इक्वल टू 64 है, तो a की वैल्यू 12 इंटू -1 64, तो a की वैल्यू क्या होगी 64 प्लस 12 जो कि होता है 76, a की वैल्यू 76 होगी। तो अगर आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे A200, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 199t, a की वैल्यू कितना है 76 प्लस 199 इंटू -1, 76 प्लस क्या माइनस हो जाएगा 76
माइनस 199, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 1 माइनस 123, माइनस 123 इसका आंसर होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको फाइंड आउट करना है फास्टली, तो आप क्या करो, आप एक फॉर्मूला यूज करो, आप एक कॉन्सेप्ट यूज करो। क्या कॉन्सेप्ट है वो? अगर ए एम इक्वल टू एन है और ए एन इक्वल टू एम है, तो ए आर इक्वल टू होता है एम प्लस एन माइनस आर, मतलब दोनों को सम करके माइनस कर दो। जैसे इस केस में क्या था, A13 गिवन था 64 और A64 गिवन था 13 और A200 बताना था आपको, तो आप क्या करोगे 64 प्लस 13 माइनस 200, तो ये हो जाएगा 76, 64 प्लस 12D, मतलब 64 प्लस हाँ 77 हो जाएगा, 77 माइनस 200 जो कि होता है 123। मतलब बहुत इजीली जो क्वेश्चन इतने, मतलब आप इतना स्टेप में सॉल्व किए हो, वही क्वेश्चन आप इजीली इतने स्टेप में, बहुत कम स्टेप में सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा सेकंड ट्रिक था, ठीक है, इसको समझ लो सेकंड ट्रिक क्या था। थर्ड देखो क्या है, तो इफ ए एम इक्वल टू एन, ए एन इक्वल टू एम, देन ए आर इक्वल टू एम प्लस एन माइनस आर, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा इधर हो गया। देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। क्वेश्चन अगला है हमारा, कितने 3 डिजिट के नंबर हैं जो कि डिविजिबल बाय 6 होते हैं, मतलब 6 से डिविजिबल कितने नंबर्स होते हैं जो कि 3 डिजिट के हैं। देखो, इसको सॉल्व करने का जो प्रॉपर पैटर्न है, जो जनरल पैटर्न है वो क्या है, मतलब जनरल पैटर्न इसका क्या हो सकता है, बहुत आसान है। देखिए, जनरल पैटर्न है कि पहला जो 3 डिजिट नंबर है उसको हम कंसीडर करते हैं, तो 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होता है, 100 से 999 तक 3 डिजिट का नंबर होता है। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, ये बताना है। तो 6 से डिविजिबल आपको पता है 100 तो नहीं है, 102 है, 17 6 से होता है 102, तो जो फर्स्ट नंबर है ए वो हो जाएगा 102। अब 6 से डिविजिबल है तो डी कितना होगा, डी तो तुमको पता है 6 ही होगा, मतलब 6 के बाद ही आएगा। आप एक काम करो, यहाँ पे जो 999 है, जो लास्ट नंबर है, जो लास्ट नंबर है उसको आप 6 से डिवाइड कर दो, तो देखो क्या आता है, 6 1 जा 6, 39, 6 6 जा 36, 39, 6 6 जा 36, आपको 3 रिमाइंडर मिल गया, यहाँ पे 3 रिमाइंडर मिल गया। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल मतलब 6 से डिविजिबल नहीं है। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए अगर आप 999 में से जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर देते हो तो आपको लास्ट टर्म मिल जाएगा। तो लास्ट टर्म हम कह सकते हैं L इक्वल टू 996 हो जाएगा। तो आप फॉर्मूला लगा दो, लास्ट टर्म इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू टी, तो n आ जाएगा यहाँ से, मतलब कितने टर्म है, तो L की वैल्यू है 996 इक्वल टू A की वैल्यू है यहाँ पे 102 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू यहाँ पे 6। जब इसको सॉल्व करोगे तो होगा क्या, इसको माइनस करो इन दोनों को, तो n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 996 माइनस 102, तो 6 माइनस 2 4, 9 और 8, 894 आ जाएगा। तो n माइनस 1 की वैल्यू यहाँ देखो, n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 894, 894 बाई 6, तो 6 1 जा 6, 2 29, 6 4 जा 24, 6 9 जा 149 आ जाएगा n माइनस 1 की वैल्यू। तो n की वैल्यू आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगा 50, n की वैल्यू 150, तो n की वैल्यू कितनी होगी 150।
50 होगी, बहुत आसान है। लेकिन इसमें आप देख रहे हो कई लॉजिक लगाना पड़ रहा है, मतलब आप पहले फर्स्ट टर्म यहाँ पे ढूंढो, लास्ट टर्म ढूंढो, कॉमन डिफरेंस तो आपको पता है 6 है, फिर फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, मतलब काफी ज्यादा यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा बोरिंग पैटर्न है, मतलब इतना लंबा टाइम क्यों लोगे आप। अगर एमसीक्यू में सॉल्व करना है तो लंबा टाइम इतना नहीं लेना है आपको, कई स्टेप्स नहीं लेना है, काफी बोरिंग है ये। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए आपको सिंपली क्या लिखना है, आपको जो फर्स्ट यहाँ पे 100 है, फर्स्ट जो है यहाँ पे ये 100 होता है, लास्ट है 999, ये लिख लेना है। मतलब 3 डिजिट का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 100 है, लास्ट टर्म कितना है 999। इसको एक काम करो, 6 से डिवाइड कर दो दोनों को, क्योंकि 6 से डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है, मतलब आपको चेक करना है कि जो नंबर्स है, जो भी नंबर है वो कितने नंबर है, 100 से 999, मतलब 999 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 6 से डिविजिबल है। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसको केवल कोशेंट लिखना है आपको, आपको रिमाइंडर या पॉइंट में नहीं लिखना है हमको नंबर को, आपको केवल कोशेंट लिखना है यहाँ पे। तो कोशेंट क्या है इसमें, 6 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 6 1 जा 6 होता है, और आ गया 4 40, 6 6 जा 36, मतलब 4 रिमाइंडर आ जाएगा, 4 नहीं लिखना है आपको, ओनली कोशेंट राइट करना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, ये दोनों आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको और इसका दोनों का डिफरेंस ले लेना है, 166 माइनस 16 इक्वल टू 150। देखो 150 यहाँ भी आ गया, बहुत आसान है, 150 कितना इजिली आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, मतलब आप इसको पेन भी नहीं उठाना है, मतलब डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। यही क्वेश्चन, मतलब आपको ये क्वेश्चन जो सॉल्व करना था, इसमें पूरा आपने दिमाग लगाया, आपने सॉल्व किया, पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा, उसके बाद आप 150 पाते हो। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली 100 और 999 लिख देना है, मतलब 3 डिजिट का जो सबसे छोटा नंबर है और 3 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लिख लेना है, और उसके बाद 6 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेनी है, ठीक है। जैसे मैं अगर इसी में बोल दूं कि आपको 3 डिजिट नहीं, आप बताइए 4 डिजिट, और 6 नहीं, यहाँ पे 7, तो आपको बताना है कि 7 कितने ऐसे 4 डिजिट के नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं, कितने 4 डिजिट के नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो इजी मेथड है उसका क्या है कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या है, 1000, 4 डिजिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, 1000, और 4 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है वो कितना है, 9999, ठीक है, 9999, ये 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है। आपको क्या करना है, आपको 7 से दोनों को डिवाइड कर देना है, दोनों नंबर को 7 से डिवाइड कर देना है, और केवल कोशेंट यहाँ पे लिखना है, आपको रिमाइंडर यहाँ पे नहीं लिखना है। तो क्या होगा, तो 7 1 जा 7, 3, यहाँ पे 3 बचा 30, 7 4 जा 28, 2 यहाँ पे बचा 20, 7 2 जा 14, मतलब यहाँ पे 6 रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से इसको डिवाइड करो, मतलब इसको 7 से इसको भी डिवाइड करो, तो 7 1 जा 7, 2 29, 7 4 जा 28, 1 19, 7 2 जा 14, 5 आ गया 59, 59, और 59 7 8 जा होता है 56, 7 8 जा 56, मतलब आपने दोनों नंबर को 7 से डिवाइड किया और यहाँ पे कोशेंट लिख दिया। अब जो भी कोशेंट आया है उनका जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, 8 माइनस 2 6 होता है, 12 माइनस 4 8, 3 माइनस 1 2, 1286,
मतलब बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1286। इसको सॉल्व करने में मतलब हालत खराब हो जाती है आपको अगर आप प्रॉपर मेथड से सॉल्व करते हो। ठीक है, आप एक बार ट्राई करना इसको, इस क्वेश्चन को प्रॉपर मेथड से सॉल्व करने का। यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे अगर 6 डिजिट दे देता तो क्या करते, तो और लॉन्ग हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट समझते हैं। है तो बहुत, जैसे ये क्वेश्चन एक और देख लो। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 11 एंड 19 आर डिविजिबल बाय 7? 11 और 19 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल है? कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली 11 लिखना है और 90 लिखना है और इसको 7 से डिवाइड कर दो दोनों को, और रिमाइंडर क्वोशंट लिख दो, 7 1 जा 7, और यहाँ पे 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7 20, 7 2 जा 14, मतलब आपने क्वोशंट लिख दिया। अब जो क्वोशंट का डिफरेंस है, सिंपली क्वोशंट का डिफरेंस डी, 12 माइनस 1 11 इसका आंसर होगा। मतलब इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्टली आप बता दोगे 11 इसका आंसर है। अब सोचो इसको अगर प्रॉपरली अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या होगा, 11 और 90 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं? तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले फर्स्ट नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। 7 से डिविजिबल 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 होता है। 11 और 90 के बीच में सबसे जो फर्स्ट नंबर है वो क्या आएगा, 14। डी क्या होगा, डी तो 7 ही होगा, मतलब 7 से डिवाइड है तो एवरी 7 ऐड करने पे क्या मिलेगा, नेक्स्ट नंबर मिलेगा। 14 के बाद 21 7 से डिवाइड होगा, 21 के बाद 28 भी डिवाइड होगा। अब 90 के पास का नंबर तुमको ढूंढना है, 7 से जो डिविजिबल है, तो 90 के पास का जो नंबर है 7 से डिवाइड कौन सा नंबर है, तो आप कहोगे यहाँ पे 90 से डिवाइड कर दो 7 को, तो 7 1 जा, यहाँ पे 7 होता है 20, 7 2 जा 14, 6 रिमाइंडर आ गया। अगर 6 रिमाइंडर आया, 90 में से 6 माइनस करोगे तो 7 से डिविजिबल नंबर मिल जाएगा। तो 90 में से 6 माइनस करोगे तो 84 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं जो लास्ट नंबर है वो 84 है। तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू लास्ट नंबर l। a की वैल्यू है 14, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है अब 7 84, n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 84 माइनस 14 जो कि होता है 70। n माइनस 1 इक्वल टू 7 से कैंसिल करोगे 10 हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू हो जाएगी 11। मतलब इतना सॉल्व करने के बाद यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन इतना सॉल्व करने के बाद आपको 11 मिला। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली 11 मिल गया। बस क्या करना है आपको, 7 से दोनों नंबर को डिवाइड करके उसका क्वोशंट लिखना है और क्वोशंट को डिफरेंस, क्वोशंट का डिफरेंस ले लेना है, आपका आंसर आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी हम वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कई क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले हम एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, फिर आरडी शर्मा, और ऐसे ऐसे हम अलग अलग बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।